नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। देवास रोड स्थित होमगार्ड लाइन पर होमगार्ड का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। आकर्षक मार्च पास्ट के साथ आपातकालीन उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। होमगार्ड में सोमवार को 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर देवास रोड स्थित होमगार्ड लाइन पर मार्च परेड निकालकर कमिश्नर संदीप यादव को सलामी दी गई। परेड के लिए होमगार्ड की 6 प्लाटूनों को लगाया गया था। अतिथि के रूप में यहां श्री महाकालेश्वर मंदिर के महंत विनीत गिरीज, कुलपति अखिलेश कुमार पांडे व निगम सभापति कलावती यादव भी उपस्थित रही। इसके अलावा आईजी संतोष कुमार सिंह, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कमिश्नर संदीप यादव ने कहा कि आजादी के बाद देश में होमगार्ड के बहादुर जवानों ने आपदा बचाव, राहत कार्य तथा पुलिस के मुख्य सहयोगी के रूप में महत्वपूर्ण कार्य कर अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। देश की शांति व्यवस्था, प्रगति और उत्थान में होमगार्ड सिविल डिफेंस का बड़ा योगदान है। उन्होंने इस अवसर पर सभी अधिकारियों व जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का वाचन किया। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट प्रीति बाला सिंह ने बताया कि आजादी के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजाद हिंद फौज के सेना नायकों को मिलाकर आज ही के दिन होमगार्ड संगठन की स्थापना की थी। होमगार्ड के लिए गौरव की बात है कि स्वाधीनता संग्राम के महान सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी पितृपुरुष होमगार्ड के लिए गौरव की बात है कि स्वाधीनता संग्राम के महान सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे पितृपुरुष हैं। आजाद हिंद फौज हमारी मातृ संस्था है। आजादी बाद देशी रियासतों के भारतीय गणराज्य में विलय कराने में होमगार्ड संगठन की अविस्मरणीय भूमिका रही थी। 1962, 1965 तथा अंतिम भारत पाकिस्तान युद्ध 1972 के दौरान भारत की तीनों सेनाओं का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हुए होमगार्ड संगठन ने युद्ध में सक्रिय सहयोग दिया था। आज भी ये संगठन विभिन्न आपदाओं, कानून व्यवस्था तथा देश की आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। परेड की सलामी तथा संदेश वाचन के बाद यहां लगी प्रदर्शनी को भी अतिथियों ने देखा। इसमें होमगार्ड जवानों द्वारा आपात परिस्थितियों में दी जाने वाली सेवाओं के लिए आवश्यक अत्याधुनिक आपदा रेस्क्यू उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसका अवलोकन जिला होमगार्ड कमांडर प्रीति बाला द्वारा कराया गया। इस मौके पर बच्चों द्वारा मलखम्ब के करतब दिखाए गए और आदिवासी नृत्य भी हुआ। बच्चों का उत्साहवर्धन करेगी। अंधकार में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है। कठिन समय में श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति की महत्वपूर्ण बैठक प्रशासनिक कार्यालय में संपन्न हुई। कई आवश्यक निर्णय लिए गए व मोबाइल पर लगाया गया प्रतिबंध। महाकाल लोक लोकार्पण के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की प्रथम बैठक महाकाल मंदिर के प्रशासनिक कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें कलेक्टर आशीष सिंह के नेतृत्व में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दिनांक 20 दिसंबर से महाकालेश्वर मंदिर में पूरी तरह से मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 20 दिसंबर से कोई भी श्रद्धालु महाकाल मंदिर में मोबाइल नहीं ले जा सकेगा। दरअसल ये नियम इसलिए लागू किया जा रहा है कि कुछ समय से सोशल मीडिया पर फिल्मी गीतों पर रील बनाकर श्रद्धालु व महाकाल मंदिर के कर्मचारी महाकाल मंदिर की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ये नियम सख्ती से लागू किया जा रहा है। ये नियम सब पर लागू होगा। श्रद्धालुओं सहित वीवीआईपी अधिकारी, पुजारी भी महाकाल मंदिर में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। कुछ दिन पूर्व गर्भगृह व नंदीहाल में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया गया था, किंतु अब 20 दिसंबर से पूरे महाकाल मंदिर परिसर में मोबाइल पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू किया जाएगा। बैठक में मंदिर महंत विनीत गिरिजी महाराज, महापौर मुकेश टटवाल, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल व मंदिर समिति के सदस्य मौजूद रहे। इस बाबत कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक प्रबंध समिति की रखी गई है और ख़ास तौर पर श्री महाकाल महालोक के लोकार्पण के बाद की ये पहली बैठक थी और जो उसके बाद परिस्थितियाँ परिवर्तित हुई हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए 2-3 इम्पॉर्टेंट निर्णय लिए गए हैं। पहला तो कई बार ऐसे विवादास्पद वीडियो यहाँ से वीडियो और फोटो जारी होने के जो रील वगैरह बना के लोग रखते थे, उस संदर्भ में शिकायतें आ रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 20 दिसंबर से
पूरी तरीके से महाकाल का जो आंतरिक परिसर है उसमें मोबाइल फ़ोन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे और इस पे एक कुछ सर्टेन जुर्माना भी लगाया जाएगा अगर कोई व्यक्ति मोबाइल के साथ में पाया जाता है तो। देखिए, इसमें ये नियम सभी पे लागू होगा। मंदिर की तरफ से एक आधिकारिक फ़ोटो खींचने के लिए एक व्यक्ति रहेगा और अगर किसी की फ़ोटो खींचनी है, चाहे वो किसी भी उससे हो तरीके से हो, तो वो उसको प्रदान करी जाएगी, लेकिन सभी के लिए मोबाइल फ़ोन पूरी तरीके से प्रतिबंधित। श्री राजपूत करणी सेना द्वारा 8 जनवरी को 21 सूत्रीय मांगों के तहत भोपाल में जन आंदोलन किया जाएगा। इसी सिलसिले में स्वाभिमान यात्रा उज्जैन पहुंची। आर्थिक आधार पर आरक्षण, बेरोजगारी और किसान समस्या निराकरण जैसी 21 सूत्रीय मांगों के लिए जन समर्थन जुटाने हेतु भोपाल आंदोलन 8 जनवरी 2023 के परिप्रेक्ष्य में यह स्वाभिमान यात्रा निकाली गई। यात्रा का टावर चौक पर भव्य स्वागत किया गया। इस बाबत करणी सेना सदस्य शैलेंद्र सिंह झाला ने बताया। करणी सेना परिवार द्वारा सर्व समाज के साथ 8 जनवरी 2023 को भोपाल की धरती पर एक जन आंदोलन है, जिसको लेकर उज्जैन में स्वाभिमान यात्रा आज पहुंची है। जीवन सिंह जी शेरपुर इसका नेतृत्व कर रहे हैं और शीघ्र ही हम लोग आमंत्रण दे रहे हैं सर्व समाज को कि आप भोपाल आए। 21 सूत्रीय हमारी मांगे हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण, बेरोजगारी, युवाओं की बातें हम लोग कर रहे हैं, किसानों की बातें हम लोग कर रहे हैं और सभी लोगों से हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुंचे। लगातार आप आरक्षण की विरोध में कार्रवाई कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अभी तक आपकी मांग मानी नहीं गई है। हम आरक्षण के विरोध में नहीं, हम चाहते हैं हर गरीब को उसका अधिकार मिले, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू। SC ST के जो लोग सक्षम हो चुके हैं, विधायक SP बन चुके हैं, अपना आरक्षण छोड़े। आज जो है कि आपको परमिशन नहीं मिलती, लेकिन उसके बाद आपकी जो खड़े विरोध के बाद आपको प्रशासन ने परमिशन दी, क्या आप कहेंगे? जिस दिन हमने भोपाल आंदोलन तय किया था उसी दिन हमको समस्या आनी थी। हम लोग लड़ेंगे और हर कार्यक्रम करके रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। ABVP डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भाग उज्जैन महानगर द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाते हुए स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से टावर चौक तक बाबा साहेब शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग 300 से अधिक सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस बाबत ABVP नगर मंत्री गौरव बैंडवाल ने बताया। आज उज्जैन महानगर द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भाग द्वारा भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सामाजिक समरसता दिवस के रूप में एक शोभा यात्रा रखी गई है, जो कि पूरे उज्जैन महानगर में पॉलिटेक्निक कॉलेज से लेकर टावर चौक तक ये रखा गया है। ऐसे अलग अलग भागों में और पूरे महानगरों में सामाजिक समरसता दिवस के रूप में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। विवाहित की मौत पर ससुराल पक्ष को हत्या का दोषी बताते हुए मायका पक्ष के परिजनों ने कार्रवाई के लिए IG को सौंपा ज्ञापन। महतपुर में 16 नवंबर को पूजा पति दीपक प्रजापत ने आत्महत्या कर ली थी। उसी को लेकर पूजा के परिजनों ने ससुराल पक्ष आरोप लगाते हुए उज्जैन IG के नाम ज्ञापन दिया है। पूजा के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि पूजा के ससुराल वाले उसे आए दिन परेशान करते रहते थे और उसके बड़े ससुर, जेठ जेठानी व पति दीपक आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। 16 नवंबर के दिन जब पूजा की मौत हुई, उसके ससुराल वालों ने हमें जानकारी तक नहीं दी, जिसकी खबर हमें उनके पड़ोसी से लगी। जब हम वहां पहुंचे तो हमें उन लोगों ने पूजा को देखने तक नहीं दिया। हमें पक्का यकीन है कि पूजा ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसका गला दबाकर हत्या की गई है और हमें महिदपुर थाना पुलिस पर यकीन नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों ने हमसे किसी प्रकार का कोई बयान नहीं लिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी भाई के नाम पर किसी और के साइन करवा लिए। पूजा का मोबाइल भी इन लोगों द्वारा रिसेट कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच हो और हमारी बेटी को न्याय मिले। इस बाबत पूजा के पिता हेमराज प्रजापत और बड़े भाई महेंद्र प्रजापत ने बताया। मेरी जो छोटी सिस्टर है उसके 2013 में शादी करी थी। उसके बाद से ही 2-1 साल से उसको परेशान करना चालू कर दिया था ससुराल वालों ने। और उनके जो बड़े ससुर है देवनारायण, पप्पू और हमारा जो जमाई है दीपक और उनकी भाभी राजल, वो बहुत परेशान करना चालू कर दिया था। तो हमारे को बताती थी फ़ोन लगा लगा के, तो मैं यही बोलता था, मैं उसका छोटा भाई हूँ, मैं ये बोलता था कि बेटा ठीक है, अभी सब चलता है, ससुराल में बहन नई शादी हुई है, थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, मैंने ठीक है समझा बुझाया, सब कुछ करा। और अभी 16 तारीख को क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई। कैसे हो गई? उन्हें मार दिया गया और उसको फांसी का वो बना दिया गया और उसकी डेट रात को हो चुकी थी। बिना बताए पोस्टमार्टम भी करवा लिया उनने, हमें खबर तक नहीं दी। उनके जो रिश्तेदार 9 बजे करीब उनने खबर कर दी। उनने सब रिश्तेदार पहुंचकर हमें दूसरे के जरिए फ़ोन आया कि भैया आपकी लड़की हॉस्पिटल में भर्ती है, आपकी लड़की हॉस्पिटल में भर्ती है और उसको बाटल चढ़ रही है। बोले आराम से आओ, आप जल्दी मत आओ, उसकी वो चक्कर खा के गिर गई है। बोले गेहूँ गिन रही थी। तो ये हमको कहानी बताइए अपना आत्महत्या की बताइए, क्योंकि हमारे को ये है कि उसको मर्डर करा गया है और गला दबा के उसकी आत्महत्या करी गई है।
और जब हम पूछ रहे हैं कि साइन कितने करी, नकली भाई कौन बन गया, वहाँ पे नकली बाप कौन बन गया, तो हमको उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है और हम इसकी उचित कार्रवाई कर रहे हैं। थाने IG साहब के यहाँ और SP साहब के यहाँ हम उचित कार्रवाई कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। हम CM हेल्पलाइन पे भी कंप्लेन कर रहे हैं और सारी कार्रवाई आगे करने को जा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ से हम संतुष्ट नहीं है, महत्वपूर्ण थाने से हम संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी। डॉक्टर ने लगाया गलत इंजेक्शन, वहीं 2 युवकों पर अलग अलग विवादों में हुए हमले, तीनों उपचार के लिए पहुंचे जिला अस्पताल। थाना भैरवगढ़ क्षेत्र अंतर्गत गंभीर डेम रोड ग्राम रातड़िया निवासी संजय पिता रमेश उम्र 27 वर्ष अपने भाई राहुल और परिचित प्रेम चौधरी के साथ खेत से लौट रहा था। तभी हंसने की बात पर आरोपी धर्मेंद्र और राहुल ने रास्ते में रोककर लाठी एवं पाइप से तीनों पर हमला कर दिया, जिसमें बड़े भाई संजय को सर पर चोट आई है, जिसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। खेत पे से आ रहे थे हम 3 जने, प्रेम चौधरी और मेरा भाई राहुल और मैं। मेरी गाड़ी बंद हो गई थी, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, मैंने उसकी तरफ देखा बस खाली और हंस दिया था। तो इतने में दोनों भाई आए, एक भाई ने पाइप से और एक भाई ने लट से मारा, राहुल और धर्मेंद्र दोनों भाई। दारू की दुकान है, दारू बेचते हैं, अवैध दारू भी बेचते हैं। कहाँ की घटना है? रातड़िया। इधर थाना चुमनगंज मंडी क्षेत्र में मक्सी रोड ग्राम केसुनी निवासी जयंत जाट पिता प्रहलाद जाट उम्र 25 वर्ष श्रीराम ट्रैक्टर एजेंसी पर अपना ट्रैक्टर दिखाने गया था, जहां ट्रैक्टर का ऑयल बदलने की बात पर उसकी एजेंसी कर्मचारियों से कहासुनी हो गई और विवाद के चलते कर्मचारियों ने उस पर चाकू से वार कर दिए। मारपीट में जयंत के बाएं पैर पर चाकू का घाव हुआ है, जो अभी जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती है। मैं फार्मट्रेक शोरूम जो है मंडी में, वहाँ अपने ट्रैक्टर का ऑयल बदलाने गया था। फार्मट्रेक ट्रैक्टर लिया था हमने वहाँ से, तो वहाँ चेकअप वो ट्रैक्टर का ऑयल वगैरह बदलाने के लिए गया था मैं वहाँ। तो वहाँ उनके यहाँ ट्रैक्टर के यहाँ कर्मचारी काम करता है, राजेश करके, बकानिया गांव का निवासी है वो। तो उससे मैंने बोला, मैंने भैया ऑयल वगैरह चाहिए, ऑयल ग्रीस करना है। तो मैंने उसको एक बार बोला, उसने नहीं सुनी, मैंने वापस उसको बोला। तो उसके मेरे बोलने पर उसने बोला, बोले तेरे को आया जल्दी है क्या? उसने मेरे को मतलब उल्टी सीधी गालियाँ बकी, बोले इसको आया जल्दी है, बोले ये वो उल्टा बोला। मैंने उसको विरोध करा उस चीज़ का, मैंने भैया तू गाली वगैरह मत दे, है ना, काम करवाने आ रहे हैं, किसान है, कोई दूसरे तो है नहीं। तो फिर और उल्टा चलने लगा, गाली गलौज करने लगा। तो फिर उनके यहाँ से शोरूम वालों ने, उन्होंने सबने मिल के बोला, बोले ये ऐसे नहीं मानेगा, बोले इसको चाकू बिना देरे मार रहे इसको चाकू। तो उसके बाद राजेश के द्वारा मेरे ऊपर चाकू से प्राणघातक हमला करा गया। उसने मेरे पेट में मारने की कोशिश करी थी, मैंने बचा तो पैर ऐसे आगे करके बचने की कोशिश करी, तो पैर पे 2-3 घाव लगे चाकू के, और फिर बच के मैं हॉस्पिटल आया फटाफट। थाने पे दिया? हाँ, थाने पे दिए और FIR भी करवाई है। इसी तरह एक अन्य घटना में थाना महाकाल क्षेत्र के गरीब नवाज कॉलोनी निवासी अनवर हुसैन पिता नासिर हुसैन उम्र 36 वर्ष ने बेगमबाग स्थित क्लिनिक पर डॉक्टर SS खान से अपने दांत का उपचार कराया। डॉक्टर ने दांत निकालने के लिए कहा, लेकिन इंजेक्शन दांत के जबड़े की जगह हाथ पर लगाया, जिसके बाद तो पेशेंट अनवर के हाथ नीले पड़ने लगे, जिसे देख अनवर जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती हो गया। तो वहाँ पे उन्होंने दाढ़ के लिए इंजेक्शन लगाया था, सुन करने के लिए, सुन होने का, बस वो लगाया और उससे मेरा हाथ ऐसा हो गया। और मुझे ऐसा लगा इंजेक्शन लगाने पे कि मैंने हाई पावर का करंट पकड़ लिया, मुझे इतना खतरनाक झटका लगा। फिर उसके बाद वापस हम आधे घंटे बाद डॉक्टर साहब के पास गए, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई घबराने की बात नहीं, वो तो मतलब कोई नॉर्मली है, हाथ बात मुड़ गया होगा, 24 घंटे में अच्छा हो जाएगा। फिर वो हमें फ़र्क नहीं हुआ, तो फिर हम दूसरी जगह गए, तो वहाँ से मतलब ये बड़े हॉस्पिटल ने इधर ने गए, तो कुछ भी मतलब हुआ नहीं इसका। कौन डॉक्टर था? जमजम क्लिनिक नाम है उनका। जमजम क्लिनिक है साहब, बेगमबाग कॉलोनी में। क्या उसके परिवार? डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर का नाम SS खान सुना है। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन TV। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार। इसका